तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर फोर्थ, ठीक है। इसमें पुल्ली कंसेप्ट सीखने वाले हैं और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जितने भी डाउट आ रहे हैं पुल्ली कंसेप्ट में आज सारे क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है ये, ठीक है। तो 3 लेक्चर करवा चुका हूँ, उनको जाके देख लेना, अच्छे लेक्चर हैं और ये सब के लिए वैलिड है, IIT JEE नीट और बोर्ड एग्जाम सब के लिए, ठीक है। तो कंस्टेंट मोशन भी देखेंगे इसमें क्या होती है। तो बढ़ेंगे हम एक न्यूमेरिकल्स की तरफ से, जो पुल्ली कंसेप्ट आते हैं वो। तो ये दिया हमें पुल्ली कंसेप्ट है एक, जैसे ये अपना मास 2 kg का और ये 1 kg का। जैसे जैसे 2 kg नीचे आएगा तो जो 1 kg मास है वो ऊपर जाएगा, मतलब ये बंधा हुआ है 2 kg से। अगर 2 kg नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाना ही पड़ेगा इसका, तो ये इसे बोलते हैं हम कंस्टेंट मोशन। तो मान लेते हैं जो 2 kg मास हुआ एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, तो जो 1 है वो भी ए से ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये टेंशन इसमें सेम रहेगी पुल्ली में, और सेम टेंशन रहेगी तो जितना ही तेजी से नीचे गिरेगा उतने से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये है अपनी फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली। चूंकि ये इंटरनल जो इसकी टेंशन फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है, तो जो इसका वर्डन होएगा वो जीरो होएगा। क्योंकि वर्डन कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए। तो इंटरनल फोर्स तो इसमें वर्डन होएगा इसका जीरो। जैसे देख लेते हैं एक बार क्या है, कैसे हो रही है। अगर मानिए ये 2 kg का मास है, एक्स नीचे गया है ये, अगर इसको एक्सक्लेरेशन ए को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से और लिख देते हैं यहाँ पे एक्स नीचे गया है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस नीचे गया, तो जो 1 kg का मास है उसको भी एक्स डिस्टेंस ही ऊपर आना पड़ेगा। स्वाभाविक है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा, क्योंकि जो पुल्ली है इसके ऊपर से ये फिसलता हुआ जाएगा, ठीक है। तो जो वर्क डन बाई दिस टेंशन फोर्स इन 2 kg पे, ठीक है। तो वर्क डन ऑन 2 kg, ठीक है। तो फोर्स है इसकी एफ डॉट डी एस होते हैं, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस। तो एफ कितना है यहाँ पे? टेंशन है टी, और डी एस क्या है? एक्स मानना है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसमें कोस भी आता है, तो ये डॉट को हटा के मैं कोस थीटा लिख देता हूँ, इंटू कोस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे? जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा इसका। तो कोस 180 होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का टी और एक्स, ठीक है। तो ये वर्क डन आया ऑन 2 kg, वर्क डन ऑन 2 kg। अब वर्क डन ऑन 1 kg देख लेते हैं। तो वर्क डन ऑन 1 kg वो कितना आएगा? जैसे टेंशन लगेगी आगे इसके भी ऊपर की ओर, तो टेंशन है यहाँ पे ऊपर, टेंशन ऊपर और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रही है। तो जो ये इसके बीच में जो एंगल होएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टेंशन भी ऊपर और ये भी ऊपर, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वर्क डन क्या आ जाएगा? टी और इंटू या टी एक्स कोस थीटा। तो कोस 0 यानी 1 हो जाता है, तो वर्क डन हो जाएगा इसका टी एक्स। टोटल वर्क डन देखेंगे तो टोटल वर्क डन आएगा अपना 0। जैसे टी एक्स है, अगर यहाँ पे लिखूँ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस का टी एक्स और प्लस का टी एक्स, यानी 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अपना 0। क्योंकि ये टेंशन जो है अपनी ये इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन हो जाएगा अपना 0। तो जो ये पुल्ली कंसेप्ट है उसमें हमें ये बात याद रखनी है बस, जो टोटल वर्क डन है इंटरनल फोर्स से वो होएगा अपना 0, समझे। इसका एक और एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे एक बार। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है ये, तो ये एक है मूवेबल पुली और ये है अपनी फिक्स्ड पुली, और ये 2 kg का मास लटका हुआ नीचे, ये 1 kg का मास लटका है मूवेबल पुली पे, ठीक है। अगर मान ले जो ये मूवेबल पुली है ये यहाँ पे पहुंच जाए, एक्स डिस्टेंस ऊपर पहुंच जाए, मान लेते हैं इसको। तो ये मान लेते हैं कुछ यहाँ पे पहुंची, तो ये पूरी डिस्टेंस मान लेते हैं इसकी एक्स, ठीक है। तो अगर ये पूरी पहुंच रही है तो एक्स इधर से पहुंची और एक्स इधर से भी पहुंचना पड़ेगा। तो जो ये वाली रोप है या फिर ये वाली जो अपनी स्ट्रिंग है ये इधर से पास होएगी, फिर जैसे ये पुल्ली का ये वाला नीचे वाला पार्ट है इससे पास होएगी। अगर ये एक्स मानना है हमने तो ये वाला भी एक्स ही आएगा। तो जो नीचे जाएगा ये 2 kg का मास, ये जाएगा 2x नीचे, ठीक है। तो ये जाएगा अपना 2x नीचे। क्यों? क्योंकि जो मूवेबल पुली है वो x ऊपर उठी है। अगर x इस साइड से देखें तो x इस साइड से भी उठी है। अगर ये रोप जाएगी यहाँ से
तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट दो पार्ट बचेंगे, तो ये हो जाएंगे अपने 2x के बराबर। तो जितना ऊपर उठेगा 2x ऊपर आया, तो 2x 2 kg का मास नीचे भी जाएगा। ठीक है, अब इससे देखते हैं जो टेंशन है, इंटरनल फोर्स है, उससे क्या वर्क डन आएगा, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, जो इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना टेंशन T, और ये जो स्ट्रिंग है सेम है, तो यहाँ पे भी टेंशन T रहेगा, यहाँ पे भी टेंशन T रहेगा। ठीक है, तो टेंशन T और ये भी टेंशन T हो जाएगा। और जो ये नीचे है ये वाला पॉइंट 1 kg, ये हो जाएगा 2, क्योंकि T और T मिलके 2T इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो 1 kg पे अगर लगाएं तो ये हो जाएगा 2T। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 2T, T और T दोनों मिलकर इसको ऊपर उठाएंगे ना, तो ये होएगा अपना 2T। जो ये कंसेप्ट बता रहा हूँ सब में यही लगेगा, और पजल होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कभी और कुछ सीख लो, ये वाला एकदम बेस्ट है, तो बेस्ट ही बताऊंगा। ये कितना आएगा अपना, तो ये है अपना 2T और 2x नीचे आया ये। ठीक, तो इसका वर्क डन देखते हैं, जैसे 2 kg का वर्क डन कितना होएगा वो देखते हैं पहले। वर्क डन ऑन 2 kg ये बराबर हो जाएगा, जैसे टेंशन ऊपर लगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो cos 180 यानी माइनस का 1 हो जाएगा, तो T इंटू 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का T इंटू 2x, T इंटू 2x। ठीक है, क्योंकि जो cos 180 है वो माइनस 1 होता है, इसलिए ये माइनस लगा दिया। T इंटू 2x है ये। अगर जो 1 kg का मास देखते हैं, तो वर्क डन ऑन 1 kg, वर्क डन ऑन 1 kg बराबर हो जाएगा, जैसे 1 kg को कितना खींच रहा है, 2T खींच रहा है। ठीक है, तो 2T इसका फोर्स हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, x के बराबर, तो 2T इंटू एक्स, तो 2T और इंटू एक्स, और जो 2T भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, तो 0 डिग्री इसके बीच का एंगल बन जाएगा, तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। अगर टोटल वर्क डन देखें, टोटल वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना 0 ही आ जाएगा, जैसे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा अपना 0। चूंकि जो इंटरनल फोर्स है तो उसका वर्क डन 0 आना चाहिए ना, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो जो ये वाला क्वेश्चन बना है अपना, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ 2 kg मास, ये दूसरी स्लाइड पे करता हूँ। ठीक है, अब तो ये इसमें हमने वर्क डन सीखा है, हाँ भाई वर्क डन कैसे आया है वो सीखा है। तो ये जो इसका फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ 2 kg मास है वो नेक्स्ट स्लाइड पे सीखते हैं, निकालते हैं उसको, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन ऑफ 2 kg मास। जैसे ये मास 2 kg का है, ये जाएगा कुछ नीचे, तो इसका एक्सप्रेशन बताना है कितना। तो जो हमने देखा था समीशन T डॉट एक्स बराबर हो जाएगा 0, जो वर्क डन आता है सभी का इंटरनल फोर्सेज का वो आएगा अपना 0। ठीक है, अगर इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर दें, या फिर इसको dt से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम इसका आ जाएगा, जैसे इसको एलोबरेट करें अगर, तो जैसे T1 और डॉट x1 और प्लस T2 डॉट x2 और बराबर आया था अपना 0। जैसे ये समीशन है तो ये मैंने 2 के लिए लिख दिया है, तो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा T1 V1, T1 डॉट V1 और प्लस T2 डॉट V2, क्योंकि जो dx बाई dt होता है वो अपना हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको मैं, इक्वेशन 1, और ये भी बराबर हो जाएगा अपना 0 के, और तो ये इक्वेशन मान लेता हूँ 2। अगर इक्वेशन 3 चाहिए तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा अपना एक्सेलरेशन। तो T1 डॉट A1 और प्लस T2 डॉट A2 बराबर हो जाएगा अपना 0, तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो जो पहला वाला था ये वाला, ये तो मैंने प्रूव करके दिखाई दिया था। जैसे पहले वाले का जो टेंशन है अपनी इंटरनल फोर्स, तो इनका जो नेट वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करा ना, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। तो जो समीशन T डॉट एक्स लिखा है, हम इसको समीशन वाला जो इसकी फॉर्म अगर समीशन लिखें तो वो आ जाएगी समीशन T डॉट V इक्वल टू हो जाएगा 0।
अगर इसकी लिखें तो समीशन हो जाएगा अपना t डॉट ए बराबर हो जाएगा 0। तो अब ये तीन बातें याद रखनी है, जो t1 समीशन टी ए बराबर होगा 0, समीशन टी वी होगा 0, समीशन टी एक्स होगा अपना 0। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन्हीं बातों को याद रखते हुए हम बढ़ेंगे आगे। तो जो अपने ये जितने भी मास दिए रहेंगे उन पे ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमसे यहाँ पे मास एक्सेलरेशन पूछा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला यूज करेंगे, वेलोसिटी पूछते तो वेलोसिटी करते, डिस्प्लेसमेंट पूछते तो डिस्प्लेसमेंट वाला करते। ठीक है, तो जो ये मान लेते हैं जो 2 kg का है वो जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से नीचे। ठीक है, तो जो मास 1 kg का है वो जाएगा, मान लेते हैं उसको A1 से जा रहा है ऊपर। ठीक, तो इस पे हम लगाएंगे टेंशन ऊपर की तरफ रहेगी, तो ये हो जाएगी अपनी टेंशन T। और जैसे ये जो स्ट्रिंग है ये सेम है तो ये भी टेंशन T, ये भी टेंशन T, और यहाँ पे आ जाएगा 2T, क्योंकि T और T मिलके इसको ऊपर खींचेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T और T, और ये हो जाएगा अपना 2T। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक? जैसे ये वाला आ गया अपने को, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स बना के लिख दूंगा ताकि याद करने में आसानी हो जाए इसको। ठीक है, तो अब इसके लिए हम जो इक्वेशन है वो यूज करते हैं। जैसे अगर देखें इसको हम 2 kg वाले मास को, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो T इंटू A2, और जैसे T ऊपर है एक्सेलरेशन इसका नीचे है क्योंकि नीचे गिर रहा है, तो माइनस का 1 हो जाएगा ये, क्योंकि 180 cos 180 माइनस 1 होता है। तो T इंटू A2 ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि cos 180 है, और प्लस जो 1 है ये 1 वाला है ये भी ऊपर जा रहा है और टेंशन भी ऊपर लग रही है, तो 2T और इंटू A1 एंगल हो जाएगा इनके बीच का 0। जैसे ये भी ऊपर और ये भी ऊपर तो एंगल हो जाएगा 0, cos 0 1 होता है, और ये जो इंटरनल फोर्स से बना हुआ वर्क डन होएगा इसका 0। ठीक है, तो ये T से T मर जाएगा यहाँ पे, तो जो ये वाला T है ये T मर जाएगा, तो T से T मर जाएगा, और जो A2 हो जाएगा वो हो जाएगा अपना A2 बराबर हो जाएगा 2A1। ठीक है, अगर A1 को मैं A मान लूँ, लेट A1 बराबर है A, तो A2 कितना हो जाएगा 2A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2A के बराबर होगा। अगर A1 को हम A मान रहे हैं तो A1 A है अगर, तो A2 हो जाएगा 2A, तो ये A2 कितना हो जाएगा 2A के बराबर, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा 2A, और जो A1 है उसको मैं लिखूंगा A के बराबर। जैसे ये A2 2A आया है, A1 को A मानना है हमने, तो ये दो एक्सप्रेशन हो गई इसके। तो अब इसकी FBD बना देंगे दोनों की। तो FBD के लिए क्या करेंगे, 2 kg मास की यहाँ पे बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए था ना, इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा वो कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हम इजीली कर देंगे इसको, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम फिर। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसकी FBD बना रहा हूँ 2 kg मास वाले की, 2 kg की और 1 kg की दोनों को बनाएंगे, दोनों की FBD बनाएंगे। तो ये मान लेते हैं 2 kg, तो ये 2G नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, और इसका जो मोशन है वो है नीचे की तरफ। कौन से एक्सेलरेशन से 2A से हो रहा है, तो नीचे की तरफ है तो बड़ी वाली ये होगी 2G माइनस T बनेगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा MA। तो 2G माइनस का T और इक्वल टू होएगा अपना MA। M है अपना 2 और इंटू एक्सेलरेशन है 2A के बराबर, तो 2 इंटू 2A हो जाएगा 4A, तो ये हो जाएगा अपना 4A। अगर 1 kg की FBD बनाएं तो एक तो हो जाएगा 1G नीचे की तरफ और 2T ऊपर की तरफ, तो 2T माइनस G इक्वल टू हो जाएगा A के बराबर। ठीक, अगर इसकी यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं FBD, तो एक की FBD एक तो हो जाएगी G नीचे की तरफ 1G, और एक है अपना ऊपर 2T, और एक्सेलरेशन भी इसका A से ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ये वाला बड़ा फोर्स होएगा, तो 2T माइनस G बनेगा इक्वल टू हो जाएगा MA। तो M है 1 और A है A ही अपना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2T और माइनस का G इक्वल टू A। तो दो इक्वेशन हो गए अपने पास, एक तो ये वाली इक्वेशन है और एक ही ये वाली इक्वेशन है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2T कैंसिल हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4
और ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 यानी 3g और इक्वल टू हो जाएगा 8 और 1 9, तो 3g बराबर हो जाएगा 9a। करके देखना, ये 3g बराबर हो जाएगा 9a और जो a आएगा अपना वो आ जाएगा g/3। ठीक है, तो जो एस्केलेशन है, एस्केलेशन a2 का बताना था हमने, 2 kg मास का, तो इसको जो a आया अपना g/3 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2g/3 हो जाएगा अपना आंसर इसका। ठीक, तो ये अपना हो जाएगा आंसर 2g/3। तो ये ज़्यादा ये वाला समझाने के लिए इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें इजीली हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर वेलोसिटी पूछेगा तो ये वाला यूज़ करेंगे, एस्केलेशन पूछेगा तो ये करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये करेंगे। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, जैसे ये दी है अपनी मूवेबल पुली है ये, ठीक है, और ये है फिक्स्ड पुली, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मूवेबल पुली, मूवेबल पुली, और ये है अपनी फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली। ठीक है, तो हमें एस्केलेशन फाइंड करना है 1 kg मास का, तो ये 1 kg है, ये 2 kg है। ठीक है, तो पहले जो एस्केलेशन करना है तो हमें टी डॉट ए वाला समीशन टी डॉट ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ सॉल्यूशन, तो यूजिंग समीशन टी डॉट ए बराबर 0, क्योंकि इंटरनल फोर्स है तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन होएगा 0, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया ना यहाँ पे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपना वर्क डन, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका एस्केलेशन आ जाएगा ये। ठीक है, तो 2 kg पे जो टेंशन लग रही है वो लग रही है ऊपर की ओर, तो ये मान लेते हैं अपना टी, और चूंकि ये वाली स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, तो ये 1 kg को खींचेगा 2t, जैसे ये हो जाएगा अपना 2t, क्योंकि यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी। ठीक है, तो जो ये वाला मान लेते हैं इसको A2 है, नीचे की ओर जा रहा है ये, क्योंकि नीचे करेगा ग्रेविटी से, तो इसको मान लेते हैं A2, और जो 1 kg का है उसको मान लेते हैं A1। ठीक है, तो A1 और 2 की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। तो जो ये वाला है T ऊपर है, एस्केलेशन नीचे है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन माइनस का T और इंटू A2 हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस जो 1 kg का है ये वाला, तो ये 2t फोर्स है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट इसकी, या फिर इधर ही एस्केलेशन है, तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो 2t इंटू A1, और ये बराबर होगा 0 के, तो जो टेंशन है ये टेंशन हो जाएगी कैंसिल इसकी, तो टेंशन से टेंशन मर जाएगी, जो A2 आया A2 बराबर हो जाएगा 2A1 के। अगर A1 को मैं A मान लूँ तो A1 बराबर मानना हमने A, तो A2 हो जाएगा अपना 2A के बराबर, जैसे A2 2A के बराबर हो जाएगा, तो A2 को मैं यहाँ पे 2A लिख देता हूँ 2A, और जो A1 को मानना हमने A, तो ये हो जाएगा अपना A के बराबर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी? तो अब बनाएंगे इनकी FBD, तो 2 kg की FBD बना रहा हूँ यहाँ पे, तो FB और D 2 kg का। ठीक, तो 2 kg का ये मान लेते हैं, एक है डाउनवर्ड, तो 2g नीचे लगेगा, और एस्केलेशन है कितना 2a, वो भी नीचे है, और एक टेंशन है अपनी ऊपर, तो 2g वाली फोर्स ज़्यादा है, तो 2g और माइनस t बराबर हो जाएगा ma, तो 2 इंटू 2a, तो जैसे नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला लगाया, तो नेट फोर्स है 2g, क्योंकि ये बड़ा है नीचे गिर रहा है, तो 2g माइनस टी बराबर हो जाएगा एम ए, तो m है यहाँ पे 2 kg का, तो m और a कितना है 2a, तो जो 2g माइनस टी बराबर हो जाएगा 4a के बराबर, तो 2g माइनस टी बराबर हो जाएगा 4a, और इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 1। ठीक है, ऐसे ही 1 kg का बनाएंगे एक बार, तो यहाँ पे 1 kg का बना देता हूँ FBD। ठीक है, 1 kg में क्या है, एक फोर्स लग रही है 2t आगे की ओर, और क्या है, और एस्केलेशन भी इसका इधर ही हो रहा है, आगे ही हो रहा है, और एस्केलेशन भी इसका सेम ही डायरेक्शन में हो रहा था। यहाँ पे एस्केलेशन बना देता हूँ A, तो इसके अगर FBD बनाई हमने, तो इसको देख नेट फोर्स इज इक्वल टू MA करेंगे, तो नेट फोर्स है 2t और इक्वल टू हो जाएगा MA, M है 1 kg और A है अपना एस्केलेशन 1।
ठीक है। तो ए बराबर है अपना 2t के, ठीक है। तो हमसे पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास, तो हमें t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो a अपने पास आ जाएगा। जैसे t की वैल्यू अगर आ जाए हमारे पास, तो t की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एक्सेलरेशन a आ जाएगा हमारा। तो a ही हमें बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, जो 1 kg का मास उसका एक्सेलरेशन बताना है। या और क्या कर सकते हैं, जैसे ये t है तो ये हो जाएगा a/2, तो t बराबर हो जाएगा a/2। तो ये वाली वैल्यू हम 1 में पुट कर सकते हैं। अगर इसको 2 मानूं मैं, तो जो ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। तो a/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4.5 और बराबर हो जाएगा 2g। 4.5 यानी 9/2a बराबर हो जाएगा 2g के। तो a कितना आ जाएगा, 4/9 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा अपना 4/9g, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो मैं ये बता रहा हूँ मेथड यही यूज करनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी करोगे तो पजल होते रहोगे फिर। और ये जो अगर ये लगा लिया हमने, जैसे समीशन टी ए वाला, समीशन टी वी वाला, समीशन टी एक्स वाला, तो ये अगर लगा दिया तो इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ लगाओगे तो पजल होते रहोगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ये वाले इक्वेशन लगाने को। तो जो एक्सप्रेशन है 1 kg का वो हो जाएगा 4/9g। अगर 2 का पूछता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8/9g हो जाएगा 2 kg वाले मास का, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे ये जो 1 kg का मास है ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है, तो हमसे पूछा है 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होएगा। तो ये वाली फिक्स्ड पुली है क्योंकि यहाँ से बंधी हुई, ये है मूवेबल पुली, करेक्शन, ये भी फिक्स्ड पुली है, ठीक है, क्योंकि ये भी इससे बंधी हुई है। तो इस पे अगर हम जो टेंशन फोर्स है वो बनाएं, तो जैसे ये वाला 2 kg का मास है, ये इससे बंधा, तो ये टी मान लेते हैं इसको हम। जो टेंशन टी है वो आएगी टी, और जो ये क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो ये वाला भी टी रहेगा इधर, और ये वाला भी टी रहेगा, ये भी टी रहेगा, ये भी टी रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे भी टी। तो जो ये मास है 1 kg, ये इधर हो जाएगा 2t, क्योंकि ये है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो 2t मास इसको पीछे ढकेल रहा है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे अपना समीशन टी डॉट ए वाला। समीशन टी डॉट ए बराबर है अपना 0। तो पहले वाले का ए तो दे रखा है, तो इसका जैसे 2t पीछे है और एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो cos 180 -1 हो जाएगा, तो माइनस का 2t और इनटू हो जाएगा 6, और प्लस का, अगर 2 kg का मास देखें तो इस पर कितने टेंशन लग रही है, एक टी ये होगी, एक टी ये और एक टी ये, तो ये वाला मिलके 2t आ जाएगा ना इधर। तो जैसे ये वाला हो जाएगा अपना 2t, तो जो 3t मिलके 2 kg मास को खींच रहे हैं, तो 3t इंटू, जैसे 3t इधर है और एक्सेलरेशन भी इसका इधर ही है, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं a है इसका, तो 3t और इंटू a उधर ही है, तो इसका जो नेट वर्क डन आएगा वो 0 आएगा इंटरनल फोर्स से। तो जो ये t है ये वाला कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो t से ये t मर जाएगा, और 3a बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 3a बराबर है 12, और a बराबर हो जाएगा अपना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो मास 2 kg का है वो बढ़ेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे ये कार ए है, ये जा रही है इधर 4 मीटर पर सेकंड से, तो इस अब की बार स्पीड दी है, ठीक है। तो समीशन टी डॉट वी वाला लगा देंगे हम फॉर्मूला। तो वी ए मान लेते हैं इसको, क्योंकि कार ए है, तो वी ए की स्पीड से इधर जा रही है, ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। तो ये वाली जो पुली है ये बंधी हुई है इससे, तो फिक्स्ड पुली है, ये हो जाएगी फिक्स्ड पुली, ठीक है। तो हमसे पूछा है जो वेलोसिटी ऑफ बी है, कार बी है ये, इसकी वेलोसिटी कितनी होएगी वो पूछा है हमसे। तो इसकी वेलोसिटी, और जो ये एंगल है, जो स्ट्रिंग का एंगल बना रहा है वो है 37 डिग्री, ठीक है, हॉरिजेंटल से। तो हमें वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है क्या होएगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सोल्यूशन
तो जो ये वाला है, जैसे ये इधर जा रहा है इसकी वेलोसिटी, और इधर है टेंशन टी, जैसे ये इसमें बनाऊं मैं अगर, तो ये आ जाएगी अपनी टेंशन टी, ठीक है, और इस पे आएगी टेंशन ऐसे, ये टेंशन टी हो जाएगी, जो कि कार बी पे इस प्रकार से टेंशन लगेगी, इस पे लगेगी टेंशन इस प्रकार से, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी होगी सेम। तो अगर पहली वाली कार के लिए हम देखें, तो पहली वाली कार के लिए जो समीशन टी डॉट वी है वो देखते हैं पहले। तो समीशन टी डॉट वी वाला यूज करेंगे हम, बराबर है 0, क्योंकि अब की बार वेलोसिटी दी है हमें, ठीक है। तो टी इंटू माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, जैसे ये इधर जा रहा है और टेंशन उधर लग रही, तो एफ डॉट डी एस, तो डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है तो कोस 180 हो जाएगा ना, माइनस का 1 हो जाएगा फिर, तो टी इंटू -4 और प्लस जो ये वाली कार बी है उसको कौन आगे बढ़ा रहा है, इसको बढ़ा रहा है टी कोस 37, जैसे टी कोस 37, इसका टी का कंपोनेंट इधर आएगा, यही तो गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, जो टी साइन 37 है उसकी वजह से तो ऊपर उठा रहा है, बट गाड़ी ऊपर उठेगी नहीं, तो जो आगे बढ़ रही है वो बढ़ रहा है टी कोस 37 की वजह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी कोस 37 और इंटू जो अपना वी बी है, तो वी बी लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी वाला देख रहे हैं हम, जो टी वी देख रहे हैं, टेंशन तो आगे वेलोसिटी देखनी, तो वेलोसिटी हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, तो वी बी मान लेता हूँ उसको, ठीक है। तो टेंशन भी इधर और वेलोसिटी भी इधर, तो कोस 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, और बराबर हो जाएगा ये सब 0 के, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स है, जो अपनी टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो वर्क डन आएगा 0, तो ये कर दिया मैंने 0, तो टी से टी मर जाएगा यहाँ पे, तो ये टी से टी मर गया, और जो वी बी है, वी बी वो आएगा 4 अपॉन कोस 37 डिग्री, तो 37 वाले ट्रायंगल तो याद हो ही गई होगी अभी तक, तो ये अगर 37 है तो छोटा एंगल छोटी भुजा, और ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो कोस 37 बनेगा 4/5, कोस 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, अगर कोस 37 की वैल्यू 4/5 रखेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो वी भी आएगा अपना 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो कार बी है इसकी वेलोसिटी आएगी अपनी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। इतने इजी क्वेश्चन है, अगर हमें ये वाला पता चल जाए तो, ठीक। इसमें वर्क डन नहीं देखना, तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0 होता है, बार वाला अगर लगता तो कुछ फोर्स मात आता, ठीक है, वर्क डन आता। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, जैसे ये पुली, ये वाली पुली, ये वाली पुली और ये वाली पुली, 4 पुली हैं, और जो ये अपनी कार ए है, कार बी मान लेते हैं क्योंकि ए का नाम यहाँ पे ब्लॉक को दे दिया, तो कार बी है, ये बढ़ रही है 8 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस में, ठीक। तो इसके लिए देखते हैं पहले, तो इसका एफ बी डी बना लेते हैं, जो टेंशन दर्शाते हैं इसमें, तो ये खींच रही है तो टेंशन इधर लगेगा इस पे, क्योंकि अवे फ्रॉम पॉइंट लगता है, तो टेंशन लगेगा टी, और चूंकि ये वाली सेम है तो ये वाली स्ट्रिंग सेम, ये वाली स्ट्रिंग सेम, तो टी टी, और ये इस पे हो जाएगा 2t, क्योंकि टी और टी ये दोनों मिलके इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टी और ये टी, तो ए के पास लगेगा 2t, ठीक। स्ट्रिंग सेम है, ये वाली स्ट्रिंग भी सेम है, ये भी स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे बंधी हुई है ये, तो इसको बंधी हुई दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, हवा में थोड़े लटकेगी है पुल्ली। तो ये टी है, ये वाला भी टी, ये वाला भी टी, और ये इसको भी अप करेगा 2t से, तो ये वाला भी टी और ये वाला भी टी, और ये ऊपर पुल करेगा इसको 2t से। तो हमें बताना है जो एक्सक्लेरेशन है अपना, ये वाला जो लट्ठा है या फिर ब्लॉक है, इसका ए का एक्सक्लेरेशन बताना है, ए का, ठीक है, एक्सक्लेरेशन ऑफ ए। तो एक्सक्लेरेशन के लिए हम समीशन टी डॉट ए वाला लगाएंगे, तो सॉल्यूशन यूजिंग समीशन टी डॉट ए बराबर होएगा 0 के। तो अगर जो बॉडी बी है अपनी, इसके लिए देखें तो ये एक्सेलरेशन इधर और टेंशन इधर, तो 180 डिग्री यानी -1, तो माइनस का 8t आ जाएगा ये, तो माइनस का 8t, और प्लस का अगर इसके लिए देखें, ये ब्लॉक के लिए, तो 4t से ये ऊपर खींच रहा है इसको, जैसे ये टी टी 2t और 2t यानी 4t, तो फोर्स भी ऊपर और एक्सक्लेरेशन भी ऊपर, तो
एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, तो 4t और इंटू a। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 0 के बराबर, तो t से t मर जाएगा इसमें, तो t से ये t मर जाएगा और a बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो जो ये ब्लॉक ए है वो बढ़ेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, ये एक रिंग है, ठीक है, तो रिंग है 37 डिग्री पे जो इसका वर्टिकल है उससे, और ये फिक्स्ड पुली है, इस पर मास ए लटका हुआ है जो 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है जो वेलोसिटी ऑफ रिंग है वो कितनी होगी। तो जैसे ए पे आए अगर हम, तो टी ऊपर की तरफ लगेगी ये टी, और ये सेम रहेगी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम, तो ये वाली टी टेंशन यहाँ पे आ जाएगी, टेंशन टी। तो जो टी का ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला टी कोस 37 हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है टी कोस 37 डिग्री, और एक होएगा इसका परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर जो होएगा टी साइन 37। ठीक है, तो हमें 37 से मतलब नहीं, हमें इसकी स्पीड बतानी है, जो रिंग है या छल्ला है इसकी। तो ये किसकी वजह से ऊपर उठेगा, ये उठेगा टी कोस 37 की वजह से। ठीक है, तो ये जैसे ये नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इसका सॉल्यूशन देखें हम अगर, तो समीशन टी डॉट वी वाला यूज करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमें वेलोसिटी बतानी है ना अब की बार। तो ये टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4t और प्लस, जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर कौन ले जा रहा है, टी कोस 37 ले जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है और फोर्स भी ऊपर ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का अपना टी कोस 37 डिग्री और इंटू वेलोसिटी ऑफ रिंग। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिंग कर दी मैंने यहाँ पे, जैसे ये वेलोसिटी है 4 लिखा मैंने, और ये टेंशन टी लिखा, और जैसे इनका एंगल है 180, तो ये माइनस का निशान है, कोस 180 माइनस 1 होता है। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा इस 0 के, तो ये 0 के बराबर, तब टी से टी मर जाएगा, ये जैसे ये टी मर जाएगा, तो टी से टी मर जाएगा, तो अपना जो वी रिंग आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिंग आएगी, वो आएगी 4/cos 37 डिग्री। तो जो पिछले वाला ही करा था तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो जो अपना छल्ला है, ये जो रिंग है, ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें फाइंड v, तो वेलोसिटी ज्ञात करनी है, जो मास m है इसकी जो वेलोसिटी ये है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई मास m है और वो इसको हम नीचे u की स्पीड से जा रहा है वो, और ये भी नीचे u की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है, मास अगर m यहाँ पे बना दूं मैं, तो वो जा रहा है u से नीचे और u से नीचे, तो जैसे हम इन दोनों को खींचेंगे एक साथ u से, तो ये मास m ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बतानी कितनी होएगी। अगर इस पे मैं देखूँ तो टेंशन टी ऊपर बनेगा, ये सोल्यूशन है ये, तो टी मान लेते हैं कुछ ऊपर बनेगा, और इसमें भी टी ऊपर बनेगा, तो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम रहेगी, तो ये टेंशन टी आ जाएगी इधर, और इससे ये वाली टेंशन टी आ जाएगी। तो जो मास m पे है ये टेंशन टी और ये भी टेंशन टी है, तो जो ये ऊपर जाएगा ये किस वजह से जाएगा, टी का ये वाला कंपोनेंट से जाएगा, टी कोस थीटा से जाएगा ऊपर, और ये वाला भी टी कोस थीटा ऊपर जाएगा, तो 2t कोस थीटा बनेगा ऊपर की ओर। ठीक है, अगर मास m पे मैं फोर्स लगाऊं, तो ये जो मास m है इस पे लगेगा 2t और कोस थीटा, जैसे टी कोस थीटा इसकी वजह से और टी कोस थीटा इसकी वजह से, तो 2t कोस थीटा बनेगा ऊपर की ओर। ठीक है, और ये मास m है, वेलोसिटी भी इसकी ऊपर ही है। तो इसमें वेलोसिटी बतानी है तो हमें समीशन टी डॉट वी बराबर 0 वाला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये वाला मास है इसके लिए जो टेंशन ऊपर है टी, तो ये टी और ये भी टी ऊपर है, तो ये हो जाएगा माइनस का टी यू, और वो भी हो जाएगा माइनस का टी यू। ठीक, और प्लस का हो जाएगा 2t कोस थीटा और इंटू वी ऑफ ब्लॉक, और बराबर हो जाएगा ये 0 के। तो टी से टी तो मर जाएगा, सब में है टी, तो ये टी से टी मर गया, तो ये हो जाएगा अपना
वेलोसिटी ऑफ बी बराबर हो जाएगा 2u और बाई 2 कोस थीटा। तो 2 से 2 मरेगा तो वेलोसिटी ऑफ बी या ब्लॉक वो आएगी अपनी u बाई कोस थीटा, और ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये टी यू क्यों लिखा, क्योंकि जो टेंशन ऊपर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे है। ठीक है, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो टी यू कोस 180, यानी 180 तो होता है -1, तो माइनस का टी यू हो गया। ऐसे ये है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर टेंशन है तो माइनस का टी यू हो गया, और जो इसकी वेलोसिटी ऊपर है और टेंशन भी ऊपर ही है, तो टेंशन कौन सी लगी है, 2t कोस थीटा लगी है, और इंटू वी ऊपर ही है तो 0 डिग्री यानी कोस 0 1 होता है। बट ये 2t कोस थीटा है, ये यहाँ पे लिखा हमने, और 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे इसको, क्योंकि वर्क डन बाई टेंशन फोर्स या इंटरनल फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी या ब्लॉक जो मास m है वो जाएगा u बाई कोस थीटा से ऊपर, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, जो ए बॉडी है और एक बी बॉडी है, बी बॉडी 53 डिग्री पे और ए बॉडी 37 डिग्री पे, ये पुल्ली है, सेम स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी बतानी हमें बी की कितनी होएगी, और जो ए की वेलोसिटी है वो दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे ए पे एक टेंशन टी लग रही है, तो टेंशन टी सेम स्ट्रिंग है तो बी पे भी टेंशन टी रहेगी अवे फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, तो टी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कोस 37, तो ये हो जाएगा टी कोस 37, और इस वाले का अगर बी पे बात करें तो ये हो जाएगा टी कोस 53, टी कोस 53 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम अगर वेलोसिटी बतानी है तो समीशन टी डॉट वी और बराबर 0, ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे दोनों के लिए। ठीक है, तो ए के लिए यूज करेंगे अगर, तो 9t कोस 37 डिग्री, वो भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि टेंशन और जो ये वेलोसिटी है उसमें 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और इसमें ये इधर ही आएगा और इधर ही इसका जो फोर्स है वो लग रही है, तो प्लस का t कोस 53 डिग्री और इनटू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b, और बराबर करेंगे इसको 0 के, तो t से t मर जाएगा, दोनों में t से t मर जाएगा, और बचेगा क्या, b बराबर हो जाएगा अपना 9 कोस 37 और डिवाइड बाई कोस 53 डिग्री। तो 37 और 53 वाली तो पता ही होगा हमें, जैसे ये अगर देखें हम तो 37 हुआ तो छोटा एंगल छोटी वजह 4 और 5, तो कोस 37 हो जाएगा, कोस 37 डिग्री हो जाएगा 4/5। और अगर 53 की बात करें हम तो ये वाला अगर 53 रखें तो ये 4 और ये 3, 4 और 3, तो कोस 53 हो जाएगा अपना 3/5, कोस 53 डिग्री बराबर हो जाएगा 3/5। तो ये जो 4/5 और 3/5 वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, तो 9 इंटू 4/5 और डिवाइड बाई 3/5। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वी बी बराबर हो जाएगा 9 इंटू 4/5 और डिवाइड बाई 3/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 पे कट जाएगा, 4 3 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो हो जाएगी अपनी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ये बी बताना है हमें कितनी होगी, जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो 14 मीटर पर सेकेंड है, ये 4 पुल्ली ऊपर है, 3 पुल्ली नीचे हैं। अगर इस पे हम टेंशन देखते हैं तो सारी पुल्ली सेम है, तो टेंशन टी टेंशन टी टेंशन टी, और ये हो जाएगी 2t। ठीक है, ये टेंशन टी ये टेंशन टी, ये हो जाएगी 2t, तो ये टेंशन टी ये टेंशन टी, ये हो जाएगी 2t, और ये टेंशन हो जाएगी t। ठीक है, तो वेलोसिटी बतानी है हमें, तो समीशन सॉल्यूशन हो जाएगा टी डॉट वी बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो ये जैसे ए के लिए हमने अगर इसको लगाएं टी डॉट वी को, तो इसकी टेंशन ऊपर और वेलोसिटी है नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस का 14t और प्लस का ये कितना t हो जाएगा, t 2t यानी 7t, और ये हो जाएगा 7t और इंटू वेलोसिटी ऑफ b बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो t से t मर जाएगा ये सब में,
तो जो वी बी आएगा वो आ जाएगा अपना 2 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।